पहली बार एक ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द अपोजिशन, कहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन था? लीडर ऑफ द अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। इसमें धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। आपने जरूर अपनी स्क्रीन पर कभी ना कभी तो भाई इनको देखा ही होगा। इनका नाम है निशिकांत दुबे। सांसद हैं झारखंड में गोड्डा सीट से और भाजपा के प्रवक्ता भी हैं। और प्रवक्ता ऐसे कि जब भी मुंह खोलते हैं तो इतिहास, फैक्ट्स, फिगर्स की मॉब लिंचिंग करके रख देते हैं और अपने आसपास के 100 किलोमीटर के दायरे में नफरत और झूठी बातों की दुर्गंध फैला देते हैं। आज के इस वीडियो में निशिकांत दुबे के उस ज्ञान का पोस्टमार्टम करेंगे जो मुझे लगता है उन्होंने गलगोटिया के सिलेबस से चुरा लिया है। नमस्कार, मेरा नाम है तुषार और ये है जंजिस्तान। निशिकांत दुबे का एक वीडियो बहुत जम के वायरल हो रहा है। देखो, पहले आप ये वीडियो देख के आओ। आपको पता है कि 1947 में पहली बार इस देश में सरकार बनी, 1952 में पहली बार चुनाव हुए, 25 साल तक 1977 तक विपक्ष के नेता का कोई पद नहीं था। 25 साल तक ये जब जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो हमने ये तय किया कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी कोई होना चाहिए, उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। सुना आपने? दुबे साहब कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष यानी एलओपी का पद 1979 से पहले था ही नहीं, इसे तो भाई बीजेपी ने पैदा किया है। कसम से भाई, ये सुनकर मुझे सच में लगा कि फैक्ट पर बात करना निशिकांत दुबे। देखो, एक डिक्टेटर माइंडसेट को सबसे ज्यादा डरना उन लोगों से लगता है जो चीजें ज्यादा याद रखते हैं। दुबे जी चाहते हैं कि आप भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं। वो कहते हैं कि भाई एलओपी 1979 में आया, लायर लायर फैंस ऑन फायर। सच क्या है? सच ये है कि 17 दिसंबर 1969 को ये वो तारीख थी जब भारत को अपना पहला आधिकारिक एलओपी मिला, राम सुभग सिंह। और 1977 में संसद ने बकायदा इसे वैधानिक दर्जा दिया। और भाई बीजेपी, इनका जन्म ही 1980 में हुआ है। निशिकांत जी का तर्क एकदम वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मैंने अपने दादाजी को गोद लिया है। दुबे जी, जिस बीजेपी का जन्म ही 1980 में हुआ है, वो 1969 के पद को कैसे पैदा कर सकती थी? दुबे जी के लिए तथ्य एक ऐसी चीज है जिसे वो जब चाहें, जैसे चाहें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के एडिट बटन से बदल सकते हैं। अब मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, तुम सोच रहे होगे कि ये क्या एलओपी मैंने लगा रखा है, ये होता क्या है? तो देखो, एलओपी का फुल फॉर्म होता है लीडर ऑफ अपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष, जो इस समय राहुल गांधी है। वो एक छाया प्रधानमंत्री की तरह होता है, शैडो पीएम की तरीके से होता है। उनका दर्जा कैबिनेट मंत्री के जैसे होता है, यानी कि वेतन, बंगला, सुरक्षा सब कुछ सेम टू सेम। लेकिन उनका एक बहुत जरूरी काम होता है, वो है सत्ता को अहंकार के गड्ढे से पकड़ के बाहर खींचने का। भाई, पिछले 10 साल से ये पोस्ट वैकेंट थी क्योंकि एलओपी के लिए अपोजिशन के पास 10% सीट्स होनी चाहिए, जो कि अपोजिशन के पास थी नहीं। लेकिन 2024 में वक्त बदल गया, हालात बदल गया, जज्बात बदल गया और कांग्रेस को अपनी अकेले 99 सीट्स मिल गई और राहुल गांधी उसके बाद एलओपी बन गए। अब एक बात समझना, बीजेपी ने 2024 में 545 यानी 545 सीट में से 240 सीट जीती, जो कि टोटल 45% होता है। लेकिन अब समझने की चीज यह है कि 55% लोग ऐसे थे जिन्होंने बीजेपी को नहीं चुना। तो यानी कि एलओपी उसी 55% का जनप्रतिनिधि है। नेता प्रतिपक्ष कोई विपक्ष का राजा नहीं है, वो लोकतंत्र का चेक एंड बैलेंस है। सरकार अगर एक तेज रफ्तार गाड़ी है तो एलओपी उसका ब्रेक है। बिना ब्रेक की गाड़ी मंजिल पर नहीं, खाई में पहुंचती। दुबे जी को शायद इसी 55% से चिढ़ है। वो चाहते हैं कि संसद जो है एक सिंगल विंडो सिस्टम बन जाए, जहां सवाल पूछने वाला ही सिस्टम से बाहर कर दिया जाए भाई। लेकिन निशिकांत जी की मोरालिटी का मीटर भी बहुत दिलचस्प है। वो राहुल गांधी को अर्बन नक्सली कहते हैं। ऐसा अर्बन नक्सल लीडर ऑफ द अपोजिशन उसी एलओपी के खिलाफ मोशन लाते हैं, जिसे वो अभी अपनी पार्टी की देन भी बता रहे थे। कहीं लीडर ऑफ द अपोजिशन था? लीडर ऑफ द अपोजिशन तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज जिसके बारे में आप चिल्ला रहे हो। अरे दुबे जी, अपनी बातों में आप खुद ही फंस गए हो। अगर आपने ही इस बच्चे को जन्म दिया है तो अब आप इसका गला क्यों घोट रहे हैं? आप वही व्यक्ति हैं जिन्होंने नेहरू जी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक सब पे कीचड़ उछाला था। और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्याशी कर रहे थे। इसमें धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है
शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। निशिकांत चचा के लिए सभ्यता एक ऐसी ड्रेस है जिसे ये दूसरों को तो पहनाना चाहते हैं पर खुद नंगे घूमना चाहते हैं। मैं सही बता रहा हूं, दुबे जी पक्का गलगोटिया वालों के स्पिरिचुअल गुरु हैं भाई। जहां लॉजिक खत्म होता है वहां निशिकांत दुबे का गेम शुरू होता है। भाई इन्होंने तो एक बार ये भी बोल दिया था कि देश से गरीबी मिट चुकी है, अब कोई यहां गरीब ही नहीं रहता है, सब अमीर है देश में। बताओ क्या कहें अब इस बात पर। देश की 80 करोड़ जनता आज भी सरकार के राशन पे टिकी है और ये कह रहे हैं कि भाई गरीबी चली गई। हम लोग देखो निशिकांत दुबे जैसे नेताओं के बेसर पैर वाले बयानों पर कितना भी हंसी मजाक कर लें, लेकिन एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब कोई नेता अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास का भूगोल बदलने लगता है ना, तब लोकतंत्र की नींव में दीमक लगनी शुरू हो जाती है। और निशिकांत दुबे जी, आपने जो इतिहास को एक नया रूप देने की कोशिश की है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा, सत्य की एक बहुत जिद्दी खासियत होती है। उसे आप कितना भी मोड़ लीजिए, लेकिन एट द एंड वो सीधा होकर आपकी आंखों में आंखें डालता है और सवाल पूछता है। और एंड में अपने व्यूअर्स को मैं यही कहूंगा कि बिवेयर ऑफ लीडर्स लाइक निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे जैसे नेताओं से सावधान, क्योंकि सच बोलना निशिकांत दुबे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए मॉलिटिक्स। धन्यवाद।